गोविंद के हाथों में मिट्टी की खुशबू हमेशा रहती थी। सुबह उठता तो मिट्टी, रात सोता तो मिट्टी। उसकी धोती पर मिट्टी के धब्बे थे जो कभी पूरी तरह छूटे नहीं। उसके नाखूनों के नीचे मिट्टी थी जो कोई भी साबुन नहीं निकाल पाता था। पर गोविंद को इसकी परवाह नहीं थी। उसका कहना था कि जो मिट्टी से डरे वो कुम्हार क्या, वह अकेला था। उसकी पत्नी बहुत पहले चली गई थी, कोई संतान नहीं थी। एक छोटा सा घर था, एक चाक था और दिन भर काम था। बस यही उसकी दुनिया थी। पर गोविंद कभी किसी को नहीं बताता था कि रात को जब चाक बंद हो जाता था और घर में सन्नाटा आता था, तब एक खालीपन होता था जो मिट्टी से नहीं भरता था। उस साल बरसात बहुत ज्यादा हुई थी, नदी उफन आई थी। गांव के लोग ऊंचे घरों में थे। गोविंद का घर पहले से ऊंची जगह पर था, इसलिए वह बचा रहा। पर जो रात बरसात रुकी, वह रात गोविंद को हमेशा याद रही। वह नदी किनारे गया था, देखने कि पानी कितना उतरा। तट पर कीचड़ था, टूटी टहनियां थीं और बहकर आया हुआ वह सब कुछ था जो पानी अपने साथ लाता है। और उस सब के बीच एक बच्ची, 3-4 साल की, मिट्टी से सनी, बेहोश नहीं, पर आंखें भारी थीं। उसके कपड़े ऐसे थे जो गोविंद ने पहले कभी नहीं देखे थे। न रंग ऐसा, न कपड़ा ऐसा, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। गोविंद ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने बच्ची को उठाया। वह हल्की थी, इतनी हल्की कि गोविंद को लगा शायद ठीक से पकड़ी भी नहीं है। वह उसे घर ले आया। उस रात उसने बच्ची को गर्म पानी से नहलाया, कपड़े बदले, थोड़ा दूध पिलाया। बच्ची ने आंखें खोली। उसकी आंखें अजीब थीं, एकदम साफ, जैसे उनमें कोई डर नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, बस एक शांति थी। उसने गोविंद को देखा और कुछ नहीं बोली। गोविंद ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? बच्ची ने कहा, रेवा। अगले दिन गोविंद गांव में गया, पूछताछ की। कोई बच्ची खोई है? कोई बाहर से आया था जिसका परिवार बिछड़ा हो? कोई नहीं। एक हफ्ता गुजरा, फिर महीना, कोई नहीं आया। गोविंद को समझ नहीं आया, पर उसने एक बात समझी, रेवा को कहीं भेजना उससे होगा नहीं। वह बच्ची जिसे उसने एक रात उठाया था, अब उसके घर का हिस्सा बन गई थी। सुबह उठती तो गोविंद के पास आकर बैठ जाती। वह चाक चलाता, वह देखती। उसकी आंखें इतने ध्यान से देखती थीं जैसे हर चीज पहली बार देख रही हो। एक दिन उसने गोविंद से कहा, मुझे भी मिट्टी छूनी है। गोविंद ने उसे थोड़ी मिट्टी दी। रेवा ने उसे हाथों में लिया, उंगलियां मिट्टी में डुबोईं और फिर उसने जो बनाया वह देखकर गोविंद रुक गया। एक छोटा सा पक्षी उड़ता हुआ, इतनी बारीकी से कि पंखों की रेखाएं दिख रही थीं। गोविंद ने यह हुनर उसे नहीं सिखाया था। उसने रेवा को देखा। रेवा हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ था जो बच्चों जैसा था, पर उससे भी कहीं पुराना। गोविंद ने कुछ नहीं पूछा। साल बीते, रेवा बड़ी हुई, 8 साल, 10 साल, 12 साल। गोविंद ने उसे सब सिखाया जो वह जानता था। मिट्टी का काम, लिखना पढ़ना, खाना बनाना, और वह सब जो एक पिता सिखाता है, बिना सोचे, बिना थके। रेवा ने सब सीखा, पर कुछ चीजें थीं जो गोविंद ने नहीं सिखाई थीं। जब वह बाग में जाती तो पत्ते नहीं टूटते थे उसके पांव से। जब वह नदी से पानी भरती तो पानी एकदम शांत रहता, लहरें नहीं उठती थीं। रात को कभी कभी उसके सोने के बाद गोविंद देखता कि उसकी सांसों के साथ कमरे में एक बहुत हल्की, बहुत मध्यम रोशनी थी। गोविंद ने कभी नहीं पूछा। उसने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, रेवा जो भी थी वह उसकी बेटी थी। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। रेवा को भी यही पता था। उसे याद नहीं था कि वह कहां से आई थी। बस एक धुंधली सी छवि थी, पानी, तेज रोशनी और एक आवाज। पर वह आवाज भी अब कम होती जा रही थी। अब जो था वह था, यह घर, यह मिट्टी, यह आदमी जो हर सुबह उसके लिए पहले उठता था। रेवा 14 साल की थी जब पहली बार कुछ हुआ। वह नदी किनारे बैठी थी, अकेली। शाम का वक्त था। पानी में एक परछाई दिखी। रेवा ने ध्यान नहीं दिया, पर परछाई रुकी रही और फिर पानी से एक आवाज आई, बहुत धीमी, रेवा। रेवा ने पानी में देखा। पानी में एक चेहरा था, एक स्त्री का, बहुत सुंदर, पर आंखें दुखी थीं। रेवा को कुछ याद आया। वही धुंधली छवि, वही पुरानी आवाज। वह उठी और भाग आई। उसने गोविंद को कुछ नहीं बताया, पर अगली शाम वह फिर वहां गई। वह स्त्री फिर थी, इस बार पानी में नहीं, किनारे पर बैठी थी। उसके वस्त्र ऐसे थे जैसे हवा से बुने गए हों। पैरों के नीचे कीचड़ नहीं था, जबकि जमीन गीली थी। रेवा रुकी। स्त्री ने उसे देखा।
उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं। रेवा चुप रही। स्त्री ने अपना नाम बताया, कनक। उसने कहा कि वह एक परी है और उसने बताया कि बहुत साल पहले उसे रेवा को छोड़ना पड़ा था, एक ऐसे शाप की वजह से जो उसने नहीं चाहा था। वह सालों से उसे ढूंढती रही और अब आई है लेने। रेवा ने पूछा, कहां ले जाओगी? कनक ने कहा, अपने लोक में, जहां तुम्हारा असली घर है। रेवा बहुत देर चुप रही। फिर उसने कहा, मेरा घर यहां है। और वह चली आई। कनक अगली शाम भी आई और उससे अगली शाम भी। हर बार रेवा आती थी, सुनती थी। कनक उसे पारी लोक की बातें बताती, वहां के फूल जो रंग बदलते हैं, वहां की नदियां जो गाती हैं, वहां का आसमान जिसमें तारे दिन में भी दिखते हैं। रेवा सुनती थी। उसके मन में कुछ हिलता था। वह रोशनी जो उसके भीतर थी, वह इन बातों को सुनकर थोड़ी और जागती थी। पर हर बार जब कनक कहती, चलो, रेवा रुक जाती। एक दिन कनक ने पूछा, क्या है यहां जो तुम्हें रोकता है? रेवा ने कहा, वह आदमी। कनक ने पूछा, कौन? रेवा ने कहा, गोविंद, जो मुझे मिला था, जिसने मुझे पाला। कनक के चेहरे पर एक भाव आया जिसे रेवा समझ नहीं पाई। उस रात कनक पहली बार उस गांव में आई। वह दूर से देखती रही। गोविंद का घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, एक आंगन, एक दिया जो खिड़की में जलता था। रेवा अंदर थी गोविंद के साथ। कनक ने देखा गोविंद बूढ़ा हो रहा था, बाल सफेद हो रहे थे, पर वह बैठा था और रेवा को कुछ समझा रहा था। रेवा हंस रही थी, गोविंद भी हंसा। कनक को एक चीज दिखी जो उसने कभी परीलोक में नहीं देखी थी। वह साधारणपन, वह रोज का प्रेम जो न दिखता है न सुनाई देता है, बस होता है। वह वापस चली गई। अगली शाम रेवा आई तो कनक पहले से थी, पर उसकी आंखों में कुछ बदला था। कनक ने कहा, रेवा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। रेवा ने कहा, पूछो। कनक ने कहा, उस आदमी ने तुम्हें पहली बार उठाया था, तब उसे क्या पता था कि तुम कौन हो? रेवा ने कहा, कुछ नहीं। कनक ने कहा, और फिर भी? रेवा ने कहा, और फिर भी उसने घर ले आया, खाना दिया, कपड़े दिए। कभी नहीं पूछा कि कहां से आई हो, क्यों आई हो, बस रहने दिया। और जब कोई नहीं आया तो उसने मुझे अपना मान लिया। कनक बहुत देर चुप रही। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया था रेवा, पर जो उसने किया, उसकी आवाज रुक गई। रेवा ने उसे देखा। पहली बार उसे कनक की आंखों में वह दुख नहीं दिखा जो हमेशा रहता था। अब कुछ और था, एक समझ। उस रात कनक सोई नहीं। वह नदी किनारे बैठी रही और उसने अपने भीतर वह सवाल रखा जिसका जवाब उसे पहले से पता था, पर जिसे वह मानना नहीं चाहती थी। वह रेवा की मां थी, खून का रिश्ता था, पर गोविंद ने बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी खून के, बिना किसी कारण के बस किया। और यही फर्क था। कनक को याद आया कि जब उसे रेवा को छोड़ना पड़ा था, उस रात वह रोई थी, खूब रोई थी। पर रोने के बाद उसने एक बात सोची थी कि जो भी मिले उस बच्ची को बस उसे प्यार करे, और जो मिला था उसने वही किया था। कनक की आंखों से आंसू आए, पर इस बार वे दुख के नहीं थे। अगली शाम कनक आई। रेवा पहले से थी। कनक ने बैठकर कहा, रेवा, मुझे एक काम करना है, एक बार, क्या तुम मुझे उस घर ले जाओगी? रेवा हैरान हुई, पर उसने हाँ कहा। दोनों घर की तरफ गईं। गोविंद आंगन में बैठा था, शाम की रोशनी में मिट्टी का काम कर रहा था। उसने रेवा को आते देखा और मुस्कुराया। फिर उसके साथ एक और को देखा। वह रुका। कनक ने उसके पास आकर हाथ जोड़े। गोविंद समझ नहीं पाया। उसने रेवा को देखा। रेवा ने धीरे से कहा, यह मेरी मां है। गोविंद के हाथ की मिट्टी नीचे गिर गई। वह उठा। उसकी आंखें कनक पर थीं और उन आंखों में डर था। वह डर जो एक आदमी को तब होता है जब जो सबसे प्रिय हो उसके जाने का वक्त आ जाए। पर उसने कुछ नहीं कहा। कनक ने कहा, मैं जानती हूं आपने इसके लिए क्या किया। मैं जानती हूं कि यह शब्दों में नहीं आता, पर मैं आपको देखना चाहती थी। गोविंद ने कहा, यह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है इस पर। कनक ने कहा, हक का जन्म देने से नहीं बनता, यह मैंने आज समझा। गोविंद चुप रहा। कनक ने आगे कहा, रेवा ने मुझे आपके बारे में जो बताया, वह सुनकर मैं समझी कि मां होना सिर्फ एक रात का काम नहीं है। यह हर सुबह का काम है, हर रात का काम है। यह थकान का काम है, भूख का काम है, डर का काम है। यह आपने किया, मैं नहीं कर सकी। गोविंद की आंखें भर आईं। कनक ने कहा, इसलिए रेवा यहीं रहेगी आपके साथ। रेवा ने कनक को देखा। कनक ने रेवा को देखा। उसकी आंखों में वह पुराना दुख था, पर अब उसके साथ कुछ और भी था, एक शांति। कनक ने कहा, पर एक बात,
उसने रेवा के माथे पर हाथ रखा और कुछ पल वहां रखा रहा। उसने कहा, जब भी मुश्किल हो, जब भी लगे कि रास्ता नहीं सूझ रहा, पानी के पास जाना, मैं सुनती रहूंगी हमेशा। रेवा की आंखें भर आईं। कनक ने उसे एक बार अपने पास खींचा, बहुत थोड़ी देर के लिए, जितनी देर एक मां को मिलती है जब वह जानती है कि यही आखिरी बार है। फिर वह पीछे हटी, गोविंद की तरफ मुड़ी। उसने कहा, इसका ख्याल रखना। गोविंद ने कहा, यह तो मैं रखूंगा ही, पर तुम। कनक मुस्कुराई। उसने कहा, मैं ठीक हूं, और वह पलटी, नदी की तरफ चली गई। रेवा देखती रही। पानी में एक रोशनी उठी, मध्यम, और फिर गायब हो गई। उस रात गोविंद के आंगन में दोनों बैठे थे। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर रेवा ने कहा, आपको पता था? गोविंद ने कहा, क्या? रेवा ने कहा कि मैं साधारण नहीं हूं। गोविंद ने एक पल सोचा, फिर बोला, पता था। रेवा ने कहा, तो फिर? गोविंद ने कहा, तो फिर क्या? तुम मुझे मिली थी, बस यही काफी था। रेवा चुप हो गई। गोविंद ने आगे कहा, सुनो, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि तुम मेरी बेटी हो या नहीं। मैंने सोचा कि तुम एक बच्ची हो जिसे किसी की जरूरत थी, और मैं वहां था। रेवा ने उसका हाथ थामा। गोविंद ने उसे देखा। वह लड़की जो उसे नदी किनारे मिली थी, जिसके कपड़े अजीब थे, जिसकी आंखें पुरानी थीं, जिसके पांव से पत्ते नहीं टूटते थे, वह उसकी बेटी थी। इसमें कोई सवाल नहीं था। कहते हैं उस गांव में आज भी वह नदी है, और लोग कहते हैं कि शाम को जब कोई उस किनारे बैठे तो पानी में एक हल्की सी रोशनी दिखती है। वह रोशनी किसी को डराती नहीं, बस देखती है, जैसे कोई दूर से अपनों को देखता है। और कहते हैं उस गांव के कुम्हार के घर की मिट्टी की मूर्तियां आज भी बिकती हैं, पर सबसे खास मूर्ति वह है जो एक उड़ते पक्षी की है, जिसके पंखों पर रेखाएं हैं। वह मूर्ति बनाने वाले हाथ किसी ने नहीं सिखाए थे। कुछ चीजें होती हैं जो भीतर से आती हैं, जैसे प्रेम, जो न खून देखता है न लोक देखता है, बस देता है।